आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है यूहन्ना 1 का। पढ़ेंगे तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। वचन देहधारी हुआ, हालेलुया। तो वचन पर विश्वास करें मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ेंगे पहला चमत्कार गलील के काना में, पहला आश्चर्य कर्म पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे लिखा है 10 में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हमारी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। 16 में लिखा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप पर अनुग्रह करे। हालेलुया। यही यूहन्ना 2 के 1 के 51 में लिखा है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। आइए हम जिस वचन को बात कर रहे हैं गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म, इस बारे में बाइबल क्या बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म जो दाखरस बनाया था पानी को, इस बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की माता यीशु मसीह से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीत के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, उस मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। हालेलुया। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य
पहले अच्छा दाख रस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाख रस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को और वहाँ कुछ दिन रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके भी जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। आप लोग रिसीव करें अपने जीवन में। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए, हमारे और आपके लिए दे दिया। और जो कोई उस पर मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। वो हम पर आज्ञा ना देगा परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आमीन। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपने जीवन में अनुसरण करता है, अपने जीवन में ग्रहण करता है, उनके काम बुरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं जा सकता। कुछ लोग ये कहेंगे मैं नशे से नहीं छूट सकता इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता। तो वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपना रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं। तो उन पर दंड की आज्ञा का कारण यह होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।